वेलकम टू माय चैनल मी एंड माय लाइफ एंड अभी बज गए हैं शाम के 6:30 PM और बहुत दिनों बाद मैं ये ब्लॉग लेकर के आई हूँ। बहुत सारे कारण थे और शाम है तो पूजा वगैरह करने के बाद शाम की चाय। और ये है हमारा अन्वय, बहुत दिनों बाद ये भी आ रहा है ब्लॉग में। से हाय। हाय। तो यहाँ पे मैं शाम की चाय पी रही थी। मैंने इनको और अपने लिए 2 कप चाय बनाई थी। तो शाम की चाय जो है ना आराम से पीने में अच्छा लगता है। इसके बाद तो खाना ही बनाना है किचन में जा कर के। यहाँ पे मैं खाना बनाने के लिए किचन में आ गई थी और आजकल मैं जल्दी खाना बना लेती हूँ। 6:30 के बाद कभी भी मन किया तो मैं खाना बना लेती हूँ और 7:30 के अंदर मेरा पूरा खाना जो है ना वो रेडी हो जाता है। क्योंकि पता है शाम के टाइम से ना तबीयत एकदम ख़राब सी लगने लग जाती है। ख़राब मतलब कि कभी वीकनेस लगेगा, पैरों में भारीपन लगेगा या खड़े होने का मन नहीं करता। ज़्यादा प्रेशर की वजह से जो है ना अभी लेग्स में थोड़ा पेन शुरू हो गया है। यहाँ पे मैंने जो है राइस पकाने के लिए रख दिया था और जो भी सिंक में छोटे मोटे बर्तन रहते ही हैं ना, कप, ग्लासेस, चम्मच, ये मैं हाथों हाथ धो के रखते रहती हूँ। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाऊँगी और सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही थी। अभी तो मैं सारा काम मैं खुद ही कर रही हूँ। जब तक मेरे से हो रहा है मैं पूरा काम खुद से करने की ही कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि मतलब थोड़ा बहुत जो है ना आप काम करते रहो, हिलते डुलते रहो तो बेटर होता है। क्योंकि ज़्यादा ही एकदम रेस्ट कर लो ना वो दिन मतलब बहुत ज़्यादा हैवीनेस, भारी और मानसिकता भी ना बहुत प्रभावित हो जाती है। तो सबसे अच्छा है कि आप सबके लिए खाना बनाओ हँसी खुशी से। और अपने हाथ से बना हुआ खाना ना अच्छे से खिलाता है। और प्रेगनेंसी में पता है क्या, खाना एक मेन जो है ना आधार रहता है यार। खाना अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे मैं बना रही थी, रात का टाइम था तो बेसन की सब्ज़ी आप लोगों ने खाई है क्या? तो हम लोग जो महाराष्ट्रियन होंगे वो बेसन की सब्ज़ी खाते हैं जिसको चून बोलते हैं। यस, मराठी में तो चून बहुत अच्छी लगती है रोटी के साथ, भाकर के साथ। तो यहाँ पे मैं बेसन बना रही थी, बेसन की सब्ज़ी। और सुबह की पत्ता गोभी की सब्ज़ी बची हुई थी तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जैसे सब्ज़ी बनती है वैसे ही नॉर्मली प्याज लहसुन में और बाकी मसाले डाल के ये सब्ज़ी बनती है। बहुत अच्छी लगती है, बना के देखिएगा। और यहाँ पे फिर उसके बाद मैं आटा गूँथ रही थी ताकि गरम गरम 4-5 रोटियाँ मैं रात को बना लेती हूँ। तो इस तरह से खाना बन जाता है जल्दी जल्दी। और पता है खाने का ना रिकॉर्डिंग करना मतलब ना बनाना बहुत मुश्किल होता है। सारे एंगल्स बदलो, ये वो करो, इसलिए मैं मोस्टली नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ और खाने बनाने के लिए थोड़ा जल्दी इसलिए करती हूँ क्योंकि बच्चे को देना पड़ता है। उसका अगर खाना हो जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत फ्री लगता है। हम लोग जब खाएंगे तब खाएंगे, लेकिन बच्चे का खाना कैसा टाइम से होना चाहिए। उसको टाइम से खाना अगर मिल गया तो अपना ना सब अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो भी गरम गरम बनाया अन्वय को दे रही थी। अन्वय के लिए पत्ता गोभी की सब्ज़ी थी, उसकी दाल अलग से रहती है, दाल फ्राई वो था। और एक रोटी और थोड़ा सा राइस खा लेता है वो खुद से भी खा लेता है। लेकिन कैसा होता है कि वो ना मतलब बहुत टाइम लगा के खाता है तो कम खाना खाता है। एक रोटी खाना रहेगा तो आधी रोटी खाएगा, मतलब भात 1-2 चम्मच खाना रहेगा तो 1 चम्मच खाएगा। तो मुझे अच्छा लगता है यार, मैं उसको पेट भर खाना खिला दूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा मतलब मन है ना जो मानता नहीं है अगर वो उसको खाना ना खिलाऊं, तो ये मतलब मेरे साथ है। तो यहाँ पे वो सबको हाई कर रहा है, इसलिए मैं उसको खिलाती हूँ चाहे मुझे कैसा भी लगे। थोड़ा सा उठने बैठने में मुझे तकलीफ़ हो रही है, लेकिन मैं अन्वय को खाना खिलाना नहीं छोड़ सकती हूँ। उसको खाना खिलाने के बाद ही मैं अच्छे से मन भर के खाना खा पाती हूँ। तो ऐसी बात है, ऐसा सब माँओं के साथ होता है। जब तक उनका बच्चा जो है अच्छे से खाना ना खाए तो उनको भी अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा ही है। इसलिए मैं उसको खिला रही हूँ। यहाँ पे हम टीवी देख रहे हैं, उसी का कुछ कार्टून वगैरह चल रहा है। इस तरह से हमारा लंच और डिनर हो जाता है। और ये जो है इनका ऑफिस रहता है तो ये तो अपने कमरे में बंद रहते हैं क्योंकि इनके कॉल्स वगैरह रहते हैं, मीटिंग्स रहती है। तो हम आवाज़ वगैरह नहीं करते हैं ज़्यादा, उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ये जैसे 8:30 वगैरह के बाद फ्री होते हैं तो आते हैं। डिनर करा दिया है अन्वय को और मेरा और
अन्वय के पापा का डिनर बचा हुआ है। सो अभी उनका कॉल चल रहा है, जैसे कि मैंने बताया उनका वर्क फ्रॉम होम है तो उनका कॉल शुरू है। तो 8:30 तक उनका कॉल जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं खाना खाने का टाइम कैसा बनता है, फिर हम खाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पे मेरी 4D स्कैन हो चुकी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको दिखाया जैसे कि मेरी 4D स्कैन रिसेंटली हुआ है। सो मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो ये जनरली 26 से 32 वीक्स के बीच में होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जो है ना इसमें क्या बोलते हैं फेशियल फीचर्स बेबी के बहुत अच्छे डेवलप हो जाते हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। बच्चे के सारे मतलब बॉडी पार्ट्स जो है वो क्लियरली डेवलप्ड हो जाते हैं। इसके अलावा मेनली जो क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट होता है, क्लेफ्ट लिप यानी कि जो बीच में होठों में दरार या तालू में जो अंदर से दरार वगैरह होती है, तो वो अच्छे तरीके से उसमें आप विजुअलाइज कर सकते हो। बहुत ही क्लियर मूवमेंट होती है बच्चे के। जो फेशियल फीचर्स जो है वो आप अगर स्क्रीन में देखोगे ना तो आपको लगेगा कि मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से आप खुद भी देख सकते हैं। 2 आँखें, नोज़, ईयर्स एंड, और जब मेरा हो रहा था तब मेरा बच्चा जो है बेबी यॉर्निंग कर रहा था, और मतलब मैंने उसको देखा तो ऐसा लगा कि यार रियल बेबी की तरह मुझे वो सारा स्क्रीन पे दिख रहा था। और इसके अलावा उसके हाथ पैर, एक एक फिंगर और बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर हो जाती है। तो ये 4D का स्कैन है। और यस, इसमें देखिए जैसे कि सर्विक्स जो मेज़र की गई है वो मेरी नॉर्मल है, 3.7 सेंटीमीटर है। ये मैटरनल है, मतलब मदर रिलेटेड है। और बाकी जो फीटल्स के बारे में है कि प्रेजेंटेशन जो है उसका लाई चेंज हो रहा है, क्योंकि अभी यूट्रस में काफ़ी जगह है। एमनियोटिक फ्लूइड में वो अपने मूवमेंट चेंज करते रहता है, तो अभी फिक्स नहीं हुआ है। प्लेसेंटा मेरा एंटीरियर पोजीशन पे है, लीकर नॉर्मल है। अम्बिलिकल कॉर्ड में भी इसमें देखा जाता है कि 2 आर्टरीज और 1 वेन है कि नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन है। 2 आर्टरीज एंड 1 वेन प्रेजेंट होना चाहिए। फीटल एक्टिविटी प्रेजेंट हो जाती है, इसमें पता चल जाता है। और कार्डियक एक्टिविटी प्लस जो फीटल हार्ट रेट है वो मेरे बेबी का 154 BPM यानी बीट्स पर मिनट था। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेजल बोन की जो लेंथ है वो बताई गई है 7.4 mm एंड न्यूकल फोल्ड जो होते हैं वो है 4.6 mm नॉर्मल है जो कि। इसके अलावा हेड के जो इंटरनल पार्ट्स है उसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा देखो सारे पार्ट्स जो हैं, फेस है, थोरेक्स है ना, यानी चेस्ट के रीजन, हार्ट जो है, एब्डोमेन है, ये सारी चीज़ें बताई गई है। और यहाँ पे KUB यानी जो किडनी, यूरेटर और ब्लैडर है उसके बारे में दिखाया गया है। एक्सट्रीमिटीज़ है, इन्हें हाथ पैर जो है, बोन्स वगैरह सारी जो है इन्फॉर्मेशन इसमें आ जाती है। और इसमें इम्पॉर्टेंट जो मेरे को अच्छा लगा कि मुझे प्लेसेंटल पोजीशन जानी थी कि अभी क्या है, और प्रेजेंटेशन तो आया नहीं, लीकर नॉर्मल है। और ये जो BPD आया है, BPD बाई पैरामीटर डायमीटर, हेड सर्कम्फरेंस और आर्म सर्कम्फरेंस और फीमर लेंथ, इसके अकॉर्डिंग जो बेबी का वेट आया है वो 550, मतलब 552 प्लस माइनस 55.2 ग्राम्स जो बेबी का वेट पता चला है। तो ये एक प्रकार का नॉर्मल वेट है अकॉर्डिंग टू वीक्स जो मेरे चल रहे हैं, और इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है। यूटेराइन आर्टरी वगैरह जो मेरी है, ये मैटरनल पार्ट है। यूटेराइन आर्टरी के थ्रू बेबी को ब्लड फ्लो होता है, तो वो सब नॉर्मल है विथ सर्वाइकल लेंथ, मतलब सर्वाइकल लेंथ भी नॉर्मल है, तो कोई भी इसमें डिफेक्ट नहीं है। तो ये जो डिफेक्ट है वो कंफर्म करता है कि इसमें कोई भी बेबी में क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स नहीं है। सो ये जो स्कैन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि 4D स्कैन के नाम से जाना जाता है, जो कि यूजुअली 26 to 32 वीक्स में होता है। तो जितना भी मैं आपको 4D स्कैन के बारे में बता सकती थी मैंने अपनी तरफ से आइडिया दिया है, और एक लाइव मेरी जो स्कैन हुई है उसमें जो भी इम्प्रेशंस आए हैं मैंने उसको सब क्लियरली आप लोगों को बताने की कोशिश की है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा रिलेटेड 4D स्कैन या कुछ भी तो आप प्लीज़ कमेंट करें,
और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।